हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 580 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 580 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 580 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, 580 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 580 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है। इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। दोस्तों मेन बात यह है कि हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर कटाना सीख जाएंगे ना तो इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी आप लोग बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 5 से कम कोई अंक आता है तो हाँ आता है, 4 आता है। कितने बार में, 2 बार में, क्योंकि दो दूनी के 4 होता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 को 4 बनाने के लिए इस 5 में से इस 8 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 4 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि दो दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 8 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 8 मिलकर कितना होता है, 18 होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, तो 9 बार में आता है, क्योंकि 2 9 18 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 18 भी 2 से 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 0 है, तो क्या होगा, यह 0 यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 290 आ गया, तो देखिए 290 जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 0 है। इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कटेगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 9 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 9 से कम कोई अंक आता है तो हाँ 8 आता है। कितने बार में, 4 बार में, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 9 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 9 था, लेकिन 9 में से जब हम इधर 1 भेज दें कितना हो गया, 8 ना हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाए, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होगा, 10 होगा। तो अब क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 2 5 से 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों 145 आ गया, तो देखिए 145 जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 5 है। तो इसलिए क्या होगा, यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी, यह 3 से भी नहीं कटेगी। देखेंगे यह 5 से कटेगी, हाँ यह 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। देखिए यहाँ पर 145 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 14 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 14 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 14 से कम कोई संख्या आती है तो हाँ 10 आती है। कितने बार में, 2 बार में, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 14 को 10 बनाने के लिए इस 14 में से इस 5 के पास 4 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 14 था, लेकिन 14 में से जब हम इधर 4 भेज देते कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है यह 5 से 2 बार में कट दिया, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 5 के पास 4 आया हुआ है, तो 4 और 5 मिलकर कितना होता है, 45 होता है। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 45 आता है, तो 9 बार में आता है, क्योंकि 5 9 45 होता है। इसलिए यह 45 भी 5 से 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो दोस्तों 29 आ गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 29 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 29 को 29 से कटा देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 580 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए लिखेंगे 580 बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 580 जो संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है, और एक बार 5 से, और एक बार 29 से। तो क्या करेंगे, सभी को गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 29। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 29, यही क्या हो गया, 580 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 580 है, तो 580 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 जो है यह 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 5 सिर्फ एक बार है, तो 5 को लिखेंगे